अब तो मैं इस ऑफिस में और तुम्हारे तमाम बिजनेस में 50% का पार्टनर। और अगर ये शेयर्स ही ना हुए तो? What do you mean? आप अगर चाहें तो मुझे हमेशा के लिए इस जगह नजरबंद रख सकते हैं। और आपको इजाजत है दूसरी शादी की। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोमल को वापस बुलाने के लिए इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था मेरे पास। क्या फायदा हुआ इस सब का? उल्टा वो आपसे और दूर हो गई। लेकिन तुम्हें तो यकीन आ गया ना कि मैं उसके साथ मिला नहीं था। इतनी जल्दी नहीं। आप पेपर वर्क करें और इस न्यूज को ओपन करें, फिर आ जाएगा यकीन। इमाद प्लीज ट्रस्ट मी, हेल्प मी, आई वांट माय कोमल बैक। और इस सब से मुझे क्या मिलेगा? जो तुम चाहो। इस घर और इस जायदाद में बराबर का हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई बेटा, कैसा रहा पेपर? बस ठीक ही हो गया। फिक्र नहीं करो, तुम बहुत लायक हो, बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब होगी। जी। सुनो बेटा, जरा गुड्डू को देख लेना, मैं जरा बाजार जाऊंगी, कुछ चीजें लेनी है। ठीक है? अच्छा मैं जा रही हूँ बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नींद आ रही है। इस घर और इस जायदाद में बराबर का हिस्सा। हेलो। मैंने फैसला कर लिया। व्हाट? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। गुड फॉर यू। हाँ। आप कौन? कन्नान, जिक्र किया होगा उन्होंने आपसे मेरा। अच्छा तो वो आप ही हैं जिन्होंने मुझे खुद को फिर से साबित करने का एक और मौका दिलवाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आप तब करती अगर आपने इस मौके का फायदा उठाया होता। आप चाहती तो सब कुछ बदल सकती थी, सब ठीक हो सकता था, फिर क्यों गवा दिया ये मौका? कभी कभी इंसान के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, ना चाहते हुए भी खुद को हालात के मुताबिक ढालना ही पड़ता है। ऐसे हालात कि इंसान खुद को ही अजियत में डाल दे। लेकिन मैं तो अब इस अजियत का इंतजार करने लगी हूँ। लेकिन आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि वजाहत आप पर भी शक करने लगे। ज़ुबैर, ज़ुबैर। मैडम परेशान ना हो, गाड़ी की तलाशी देनी है।
ये मेरा नहीं है। ये मेरा नहीं है, आई स्वेयर ये मेरा नहीं है। सर, मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है, अब मैं जाऊं? जाओ। तसल्ली हो गई? किस बात की? जिससे मिलने की इजाजत मांगी थी उससे मिलकर तसल्ली हो गई? तसल्ली कैसे हो सकती है? उसकी बातों ने तो मुझे मजीद उलझन का शिकार कर दिया है। अच्छा, हो गया सर? उससे मिलके एक बात तो कंफर्म हुई है। क्या? कि तुम्हारी बातों ने, एक एक लफ्ज ने उसके दिलो दिमाग पे गहरा असर छोड़ा है। अच्छा, ये तुम कैसे कह सकते हो? बाय द वे, इन जैसी लड़कियों के ऐसे ट्रिक्स बहुत आते हैं, सो बी केयरफुल। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? उससे पूछो, इनफैक्ट खुद से पूछो, कोई इतना बड़ा मौका क्यों जाने देगा? बड़े से बड़ा मुजरिम भी अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर रही। उसे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुजरिम है, वो गुनाहगार है अपने रब की। तुम दोनों को समझना नामुमकिन है। कोमल प्लीज एक बार फिर सोच लो, जो फैसला तुमने लिया वो ठीक नहीं है। बस कर तुम मुबीन, आखिर तुम मुझे क्यों फैसला बदलने पर मजबूर कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सो व्हाट? कोमल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मिडिल क्लास लाइफ में एडजस्ट होना इतना इजी नहीं है। मुबीन, मैं हर जगह एडजस्ट कर सकती हूँ जहाँ पर तुम हो। प्लीज मुझे मजबूर मत करो। एंड नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन कोमल, तो मुझे एक बात बताओ, तो मेरा साथ दोगे ना? मरते दम तक। जरूरी है कोमल, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए हमेशा बेहतर से बेहतर चाहा है। थैंक यू सो मच डैड। ना तो मुझे आपसे किसी चीज की उम्मीद है और ना ही मुझे आपसे कुछ चाहिए। मैं तो इस बार वाकई तुम दोनों को दिल से कबूल कर रहा था, और मैं तो चाहता था जैसा आप चाहते हैं वैसा हो। जरूरी तो नहीं ना? जरूरी है कोमल, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए हमेशा बेहतर से बेहतर चाहा है। थैंक यू सो मच डैड। ना तो मुझे आपसे किसी चीज की उम्मीद है और ना ही मुझे आपसे कुछ चाहिए। कोमल रिलैक्स। चलो मुबीन। एक मिनट, गाड़ी तुम कैसे ले जा सकती हो? तुमने तो मोहब्बत और दौलत में से मोहब्बत चूज की है। शुक्रिया बताने के लिए। चलो मुबीन। कोमल, मैंने कहा चलो, आ जाओ। चार दिन भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कोमल, 4 दिन भी। दिन ब दिन उसकी जबान और झिझक दोनों खुल रही है। वो शायद भूल गई है कि मैं कौन हूं। इतनी जुर्रत उसकी कि मुझे रोककर जवाब दे। हाँ सर, आपने नंबर पता करने को कहा था।
उस दिन आपके घर पर जो कॉल आई थी। मिला पता उसको? जी सर, पता कर लिया है, डिटेल्स भेज दिया आपको। सुहेल नाम है उस आदमी का। सोहेल, ठीक है। मिस्टर सोहेल, वजाहत, नूर का शोहर, कैन वी मीट? थैंक्स। हद होती है। अब मैं कुछ बोलूंगी ना तो फिर बोलेंगे तुम लिहाज भूल गई। कैसी है वानिया? मिल गई आपको फुर्सत? फुर्सत? फुर्सत ही तो है। मुझे इस कमरे में कैद करके सब अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम्हारी सोच का मेरे पास कोई जवाब नहीं है भाई। देखें असलम, मैं अब इस कैद कमरे में अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। इस घर में जिसने जो चाहा वो हासिल किया। क्या हासिल कर लिया? आपकी अम्मी को खिलौना चाहिए था, मिल गया। आपको वारिस चाहिए था, वो भी मिल गया। और आसिया बाजी, वो अपने ससुराल चली गई। मुझे क्या हासिल हुआ? तुम्हें क्या हासिल हुआ? तुम्हें एक बच्चा पैदा कर कर मैंने पूरा अपना कैरियर दांव पर लगा दिया। मुझे तो कुछ नहीं मिला। किस कदर बेहिस लड़की हो तुम। तुमने इस घर में सब कुछ खोया, सब कुछ खोया। क्या पाया वो नहीं पता। हाँ मिला ना, बेइज्जती, इल्जाम, ताने। और औलाद जैसी नेमत वो? ये जबरदस्ती थोप दी गई है मुझ पर। और जो चीज जबरदस्ती थोप दी जाए ना, वो नेमत या खुशकिस्मती नहीं होती। तो फिर क्या होती है खुशकिस्मती तुम्हारी नजर में? जरा बताएं आप मुझे। मेरे बाबा के ख्वाब पूरे होते, मेरे अपने सपने पूरे होते, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर सकी। बस करो यार, तुम इतना बोल रही हो, कसम से उसको उठा दिया तुमने। जाओ उठाओ उसको। मेरी वजह से नहीं जाकर, उसकी रूटीन यही है, जाकर संभाल लें उसको। तो उसको उठा तो लो। मुझे नहीं उठाना। बैठो तुम्हें जा। पागल करके रख दिया इस घर में। अब मैं तो बाल बच गए, लेकिन वो बेचारी फंस गई। नहीं, आज नहीं आ सकता, आज खतरा है। मैं आपसे कल मिलता हूँ। और आप नुकसान की फिक्र मत करें। अगर मैं पकड़ा जाता तो ज्यादा नुकसान हो जाता। और सबा, उसकी तो अब सारी जिंदगी जेल में ही कटी। जी ओके, अल्लाह। कोई है? कोई है? सुनो, कोई है? मेरी मदद करो, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मेरी मदद करो खुदा के लिए। कोई है? मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गई। खुशबू यूं ही भटकती रही, हर फूल को पत्थर मिला। क्या जिंदगी तुझको जिए, बढ़ने लगी है मन में चुभन। हर ख्वाब है टूटा हुआ, आँखों में है गम की जलन। क्या नूर को रसता मिला, आदिल, कहाँ लेकर गए मुबीन कोमल को?
सर मैं उनका पीछा कर रहा था। मुबीन साहब उनको इस कदर तंग गली वाले रास्ते से लेकर गए कि मेरी गाड़ी वहां पर जा ही नहीं सकती थी, और जितनी देर तक मैं वहां पर पहुंचा वो लोग निकल चुके थे। ठीक है जाओ। इस कदर घटिया हरकत मुबीन कैसे कर सकता है? ये तुमने अच्छा नहीं किया मुबीन। ये क्या है मुबीन? ये घर को इंसानों के रहने की जगह है? क्या हो गया है तुम्हें? ये घर है जहाँ इंसान जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है मुबीन, इंसान रहते होंगे इस घर में, मगर मैं नहीं रह सकती। ये मेरे दोस्त का घर है, वो आजकल शहर से बाहर गया हुआ है, और जब भी जाता है वो चाबी मुझे देकर जाता है। फिलहाल वो 1 हफ्ते के लिए गया है। उसने कहा है कि जब तक तुम लोग चाहो यहाँ रह सकते हो। मगर मुबीन, तुमने इस घर की हालत देखी है? देखो कोमल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा। अभी भी सोच लो। ठीक है मुबीन, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। रह लेते हैं इस घर में भी। ठीक है, मैं जरा रूम सेक करा आती हूँ।